Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, 9 और 10 फरवरी को नहीं बनाया था मैंने, तो उन दोनों दिनों के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। धीरे धीरे मैं आपको सभी क्वेश्चन तो नहीं इंक्लूड किया है मैंने, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। तो इस वजह से पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें 9 और 10 फरवरी के भी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बता दें कि अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर सभी PDF फाइल आपको एक साथ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और उस प्रोफाइल पर जा करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। RRB JEE के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस मैं वहाँ पर अपलोड किया करता हूँ, तो आपको वो बिल्कुल फ्री में मिल जाया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिकॉप ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चेन्नई पुलिस ने लॉन्च किया है डिजिकॉप ऐप। किसने? चेन्नई पुलिस ने लॉन्च किया है डिजिकॉप ऐप। अब ये डिजिकॉप ऐप है क्या, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग किया जाएगा जो चोरी हुए दुपहिया वाहन होते हैं, ठीक है, 2 व्हीलर वाहन होते हैं, सेलफोन वगैरह हो गए, इनके चीज़ों को ट्रैक करने के लिए इनको ट्रैक किया जा सकेगा कहाँ पर ये स्थित हैं करंट पोजीशन में। ठीक है, इसके साथ ही ये IMEI नंबर जो होता है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रैफिक अलर्ट के बारे में जानकारियाँ मिल पाएंगी, पुलिस से संबंधित जो सूचनाएं होंगी उसके बारे में जानकारी मिल पाएंगी। तो ये चेन्नई पुलिस ने लॉन्च कर दिया है। चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है, तो तमिलनाडु आया है, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। आप लोग इमेज में देख लीजिए, ये रहा नीचे भारत के तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है, मैंने पहले बताया। यहाँ के करंट टाइम पर CM हैं EK पलनीस्वामी और यहाँ पर करंट टाइम पर गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं VK ताहिलरा मानी, विजया कमलेश ताहिलरा मानी, ये हैं मद्रास हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EG80 कप में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी हाल ही में EG80 कप में स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, ये एक वेट लिफ्टिंग का गेम था जिसमें 48 किलोग्राम वर्ग में 48 किलोग्राम के वर्ग में मीराबाई चानू ने 192 किलो का वजन उठाकर, कितने का? 192 किलो का वजन इन्होंने उठाया है। एक बार 110 किलो का उठाया था, एक बार 82 किलोग्राम का। ठीक है, तो क्लीन एंड जर्क में 110 किलोग्राम का उठाया था, तो ये टोटल 192 किलोग्राम का वजन उठा करके EG80 कप में स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, और दोस्तों ये जो गेम था EG80 कप, ये सिल्वर लेवल के ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए गेम था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए। तो मीराबाई चानू ने जीत लिया है। ये इंडिया की वेट लिफ्टर हैं। इमेज में जो देख रहे हैं यही हैं मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू है इनका पूरा नाम, और मणिपुर की ये रहने वाली हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वर्ष 2018 में, कब? वर्ष 2018 में साइखोम मीराबाई चानू को और विराट कोहली को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2018 में 2 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न जो होता है सबसे बड़ा खेल का अवार्ड होता है, आपको पता ही होगा, तो वो मिला था मीराबाई चानू को और विराट कोहली को। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो थाईलैंड में हुआ था ये EG80 कप जिसमें स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 2019 में भारत का क्या स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का पोजीशन है 36वां। ठीक है, कौन सा? 36वां। अच्छा, ये IP इंडेक्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 36वां। इस बार तो 36वां है, पिछली बार थी 44वीं रैंक। ठीक है, 44वीं रैंक थी पिछली बार, 8 रैंकों का सुधार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अब ये तो थी इंडिया की बात। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? तो टॉप 3 देशों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पोजीशन पर है UK और थर्ड पोजीशन पर है स्वीडन। ठीक है,
जो 9 और 10 तारीख को मैं वीडियो नहीं बना पाया था उनके क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड कर ले रहा हूँ इसमें। तो अभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन इंक्लूड करके धीरे धीरे मैं आपको सारी वीडियोज़ में प्रोवाइड करा दूंगा 9 और 10 तारीख के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी और आपको याद भी नहीं होगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और पूरा चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते लेते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है श्रीमती हरसिमरत कौर ने। किसने? श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। ये हैं कौन? ये करंट टाइम पर केंद्रीय मंत्री हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विभाग की, ठीक है। कौन सी? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमती हरसिमरत कौर। इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है क्रेमिका फूड पार्क। क्या नाम है? क्रेमिका फूड पार्क, जो कि है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है वहाँ का पहला मेगा फूड पार्क। क्लियर है इतना? अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो इमेज में देख लीजिए, ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के करंट टाइम पर गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं, शिमला होती है। और हिमाचल प्रदेश के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस की बात करें तो यहाँ के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु टेक 2019 का उद्घाटन आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में परमाणु टेक 2019 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ये एक परमाणु ऊर्जा सम्मेलन था, यानी कि एटॉमिक एनर्जी सम्मेलन था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका आयोजन किया किसने? इसका आयोजन किया गया है विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री करंट टाइम पर सुषमा स्वराज जी हैं, और परमाणु ऊर्जा विभाग से डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये आयोजित किया गया, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही इसमें मुख्य भाषण दिया है। अगर बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं कौन, इमेज में जो कि आपको दिख रहे हैं, तो ये पूर्वोत्तर विकास और परमाणु ऊर्जा के और इसके साथ ही आंतरिक विभाग के भी ये राज्य मंत्री हैं करंट टाइम पर, ठीक है। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर विकास के, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके विकास के, परमाणु ऊर्जा के यानी एटॉमिक एनर्जी के, और अंतरिक्ष विभाग के स्पेस डिपार्टमेंट के ये राज्य मंत्री हैं करंट टाइम पर, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है फ्रेंकोइस लेबोर्डे को। किसे? फ्रेंकोइस लेबोर्डे को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि होता है लोगियन डी होनूर। ये तो फ्रांसीसी नाम है लोगियन डी होनूर, लेकिन अगर हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं इसे। तो फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है लीजन ऑफ ऑनर। इससे नवाजा गया है फ्रेंकोइस लेबोर्डे को, जो कि एक पादरी हैं यानी फादर हैं। तो इनकी उम्र है करंट टाइम पर 92 वर्ष, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बात आती है कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो इन्होंने हावड़ा साउथ पॉइंट की स्थापना की। किसकी? हावड़ा साउथ पॉइंट की। अब ये हावड़ा साउथ पॉइंट क्या है? ये एक संस्था है कह लीजिए, जो विशेष रूप से जो विकलांग हैं बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, निराश्रित लोग होते हैं और समाज के जो सबसे वंचित वर्ग के लोग होते हैं उनकी मदद करता है, ठीक है, उनके लिए काम करता है ये संस्था। तो इसकी स्थापना की थी फ्रेंकोइस लेबोर्डे ने, और इसी वजह से इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लोगियन डी होनूर यानी लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अमेरिकी कांग्रेस सदस्य का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में अमेरिका की सांसद जो कि है कांग्रेस, उसके सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने वाले जॉन डिंगेल का निधन हो गया। मैंने जो जो पॉइंट बोला है लाइन में ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका की सांसद जो कि है कांग्रेस, उसके सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने वाले ये व्यक्ति हैं जॉन डिंगेल। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। इन्होंने 11 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने समय तक कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। ये कांग्रेस अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मत समझिएगा, ये अमेरिका की संसद का नाम होता है, ठीक है, कांग्रेस। तो इन्होंने 11 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा है अपने कार्यकाल के दौरान। वर्ष 1955 में इनको पहली बार सेलेक्ट किया गया था। कब? वर्ष 1955 में इनको पहली बार चुना गया था। इनका निधन हुआ है 92 वर्ष की उम्र में। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे या फिर वार्म फ्रीडम डे कह लीजिए, वैसे तो डी वार्मिंग डे होता है NDD, ठीक है। तो नेशनल डी वार्मिंग डे अभी हाल ही में मनाया गया है 8 फरवरी को। कब? 8 फरवरी को मनाया गया। और ये क्यों मनाया गया है?
ये मनाया गया है जो बच्चों की आंतों में परजीवी कीटाणु आ जाते हैं और धीरे धीरे फैलने लगते हैं, उनको कम करने के उद्देश्य से ये मनाया गया है। और हर वर्ष मनाया जाता है 8 फरवरी को, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डीवॉर्मिंग डे। ठीक है, इसके तहत हुआ क्या, 1 साल से 19 साल तक के जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको एल्बेंडाजोल की गोलियां दी गई, क्योंकि एल्बेंडाजोल जो गोलियां होती हैं तो वो आंतों में जो परजीवी कीटाणु होते हैं उनको फैलने से रोकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है और ये 8 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गुरु पद्म संभव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में गुरु पद्म संभव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है उड़ीसा के गजपति जिले के जिरांग में। कहाँ पर? उड़ीसा के गजपति जिले के जिरांग में किया गया है गुरु पद्म संभव की प्रतिमा का अनावरण। ये 19 फुट ऊंची प्रतिमा होगी। कितनी? 19 फुट ऊंची। इमेज में जो आपको दिख रही है यही है गुरु पद्म संभव जी की प्रतिमा। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रतिमा को पद्म सरोवर नाम की एक बहुत बड़े से तालाब में स्थापित किया गया है, रखा गया है और इसका उद्घाटन किया है उड़ीसा के करंट टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। क्लियर है? अब उड़ीसा आया है तो इमेज में देखिए, ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, जहाँ पर हुआ था हॉकी विश्व कप इस बार। और उड़ीसा के करंट टाइम पर गवर्नर हैं यहाँ पर प्रोफेसर गणेशी लाल जी। और उड़ीसा हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं कल्पेश सत्यदेव झावेरी। कौन है? कल्पेश सत्यदेव झावेरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर पुस्तक का विमोचन किया है अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में मैंने कई बार बताया है, ये 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जैसे ही कोई पद का नाम आए आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है कि वो किस नंबर के हैं, किस पोजीशन पर हैं। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो पाएगा आपका। तो रामनाथ कोविंद ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर। अब इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है मूलचंद शर्मा जी ने। किसने? मूलचंद शर्मा ने लिखा है इसको, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मूलचंद शर्मा जी ने। अब बात आती है इस पुस्तक में है क्या, लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर में। तो अगर हम लोग इस पुस्तक का, इस बुक का पूरा नाम ले लें तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो इस बुक का पूरा नाम है लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, पीएन भगवती का दृष्टिकोण। यानी कि जस्टिस पीएन भगवती जो थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ जस्टिस और जुडिशियल पावर के बारे में इस बुक में दिखाया गया है। ठीक है, जिसको लिखा है मूलचंद शर्मा जी ने और इस पुस्तक का विमोचन किया है, इसको लॉन्च किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, अब हम लोग पीएन भगवती के बारे में बात कर लेते हैं। तो जस्टिस पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है। किसका? जनहित याचिका जो होती है ना, उसका जनक माना जाता है जस्टिस पीएन भगवती जी को। ठीक है, इनका ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है इस बुक में। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आम चुनाव के लिए वीवीआईपी कार्यक्रम लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। ठीक है, किसने? चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में आम चुनाव के लिए वीवीआईपी कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब ये वीवीआईपी का मतलब क्या होता है? वीवीआईपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वोटर वेरिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। क्या? वोटर वेरिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम होता है वीवीआईपी का फुल फॉर्म। तो वीवीआईपी कार्यक्रम अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। अब ये कार्यक्रम क्यों लॉन्च किया गया? तो आपको पता होगा कि ईवीएम हैकिंग के मामले काफ़ी दिनों से चर्चे में रहे हैं। सभी लोग ईवीएम की हैकिंग पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, तो ईवीएम से वोटिंग में पारदर्शिता लाने के लिए इसमें वीवीआईपी कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही कोई वोटर वोट करने जाएगा, वोटिंग करने के बाद एक स्लिप शो होगी उसके पास। तो उस स्लिप में उसके बारे में डिटेल रहेगी, वोटर्स के नाम, गांव, एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा। इससे एक क्रॉस चेक हो जाएगा कि उसने किसको वोट दिया है और एक वेरीफाई हो जाएगा और वो भी स्टोर करके रखा जाएगा। अगर कोई मामले आते हैं, कोई मुद्दा आता है कि ईवीएम हैक हो चुका है तो उससे भी एक बार चेकिंग की जाएगी। ठीक है, क्रॉस चेक किया जाएगा। तो इसीलिए वीवीआईपी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, वोटर्स के नाम का सत्यापन किया जा सकेगा और वोटर आईडी में भी इसमें थोड़ा सा सुधार किया जा सकेगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने इसे लॉन्च किया है। तो चुनाव आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 में। किसमें? अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त मतलब इस पर किसी का भी प्रेशर नहीं हो सकता है।
ठीक है, इसको किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, ना ही इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ना ही किसी के द्वारा। ठीक है, तो चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, अनुच्छेद 324 में ये कहा गया है। और बात करें करंट टाइम पर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो करंट टाइम पर चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी। क्लियर है, तो ये तो थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके 9 और 10 तारीख के भी सारे क्वेश्चंस कवर अप करा दूंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था आयुष्मान भारत योजना के CEO कौन है, तो आयुष्मान भारत योजना के CEO हैं इंदु भूषण। ठीक है, नेक्स्ट था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य बजटीय व्यवहार में सबसे पीछे है, तो सबसे पीछे है मेघालय, सबसे टॉप पर है असम। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों लास्ट डे का क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कोलंबिया में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं, तो भारत का राजदूत कौन बनाया गया है कोलंबिया में, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नाटो संगठन में कितने सदस्य देश हैं, तो नाटो संगठन जो है उसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, और आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोज़ रोजाना सुबह में देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.